नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की और इन चुनावों को ट्रंप के खाते में ले जाने का क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए तो सही मायने में वो क्रेडिट जाना चाहिए एलन मस्क को। हम सब ने देखा एलन मस्क ने अपना दिन रात एक कर रखा था, ट्रंप को जगह जगह पर वो प्रमोट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, लेकिन बदले में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक तरफा था। ट्रंप ने भी मस्क से बड़ी बड़ी डील साइन की थी और वो सारी डील्स पर काम भी हो रहा था, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर पिछले कुछ दिनों से जो आ रही है वो ये कि दोनों के बीच के संबंध खराब हो गए हैं, दोनों के बीच की दोस्ती में दरार पड़ गई है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तो सार्वजनिक मंच पर आगे आकर सोशल मीडिया का सहारा लेकर चाहे एलन मस्क हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, अपनी अपनी नाराजगी एक दूसरे के प्रति जाहिर कर रही हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि एलन मस्क को व्हाइट हाउस की याद आती है और वो ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। जबकि दूसरी तरफ एलन मस्क की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर मैं ना होता तो आप चुनाव ना जीत पाते। रिपब्लिकन टैक्स बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लेकर के आया गया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क उनके सामने आ गए, उनके धुर विरोधी हो गए। यूं तो इस बिल की अलग अलग तरह से चर्चा हो रही है, अलग अलग इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से एलन मस्क सोशल मीडिया का सहारा लेकर ट्रंप को घेर रही हैं, वो निश्चित तौर पर बताता है कि दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है। आपको बताते चले, मस्क ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, मुझे खेद है लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मासिव, अपमानजनक, सुअर के मांस से भरा कांग्रेस का स्पेडिंग बिल बहुत ही घिनौना है। उन लोगों पर शर्म आती है जिन्होंने इसके लिए वोट किया। आप जानते हैं कि आपने गलत किया, आप ये जानते हैं। इस बिल की आलोचना करते हुए एलन मस्क ने आग्रह किया कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने सांसदों से संपर्क करके इस कानून को खत्म करें। उन्होंने लिखा, इस स्पेडिंग बिल में अमेरिकी इतिहास में ऋण सीमा में सबसे बड़ी वृद्धि शामिल है और ये ऋण दास्ता विधेयक है। इसके बाद फिर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया, कहा गया कि मस्क की आलोचना ऐसे वक्त में कर रही हैं जब ट्रंप व्यक्तिगत रूप से सीनेट में बिल पर रिपब्लिकन की पैरवी कर रही है। यानी सोच के देखिए, सीनेट में ट्रंप जिस बिल की पैरवी कर रही है उसको सीधे तौर पर चुनौती दे रही है एलन मस्क, उसे शर्मनाक बता रही हैं, उसे घिनौना बता रही हैं। और शायद इसीलिए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट कहती हैं कि राष्ट्रपति पहले से जानते हैं कि एलन मस्क इस विधेयक पर क्या रुख रखते हैं, इससे राष्ट्रपति की राय नहीं बदलती। ये एक बड़ा सुंदर विधेयक है और वो इस पर अड़े हुए हैं। सोचिए, एक बिल को लेकर जिस तरीके से ये बहस शुरू हुई, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एलन मस्क के लिए लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं और शायद इसीलिए एलन मस्क का बयान भी सामने आया है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार गए होते, डेमोक्रेट्स सदन पर कंट्रोल कर लेते और रिपब्लिकन सीनेट में 51-49 होते। आपको बता दें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एलन मस्क से बहुत ज्यादा निराश हैं क्योंकि उन्होंने रिपब्लिकन टैक्स बिल का विरोध किया। अब आप सोच के देखिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एलन मस्क से निराश हूं, मैंने एलन की बहुत मदद की है, और दूसरी तरफ एलन मस्क कह रहे हैं कि अगर मैंने आपकी मदद ना की होती तो आप ये चुनाव हार गए होते। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी को अगर किसी ने ट्रंप को दिलाया है तो एलन मस्क उसमें खुद का योगदान बता रही हैं। और निश्चित तौर पर हमने पहले देखा कि पावरफुल लोगों की दोस्ती किस तरीके से परवान चढ़ी और अब जब ये टूटने की कगार पर है या फिर कह लीजिए ऑलमोस्ट टूट गई है, तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है एक दूसरे को। हमने देखा कैसे एलन मस्क की फैमिली, एलन मस्क के बच्चे ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। सोचिए, वहां तक का लेवल चला गया था कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब ये दरार, ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। 129 दिन एक नए विभाग को बनाकर उसमें काम करने के बाद ट्रंप वहां से भी ब्रेक ले चुके हैं। वो अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान लगाने की बात कर रही हैं। लेकिन इतना मानकर चलिए कि एलन मस्क से बैर करना ट्रंप को इतना आसान नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं ना, पावरफुल लोगों की दोस्ती सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब पावरफुल लोग दुश्मनी करते हैं तो फिर उसका खामियाजा भी बहुत बुरी तरीके से उठाना पड़ता है। और शायद इसीलिए पहले दोनों के बीच की दोस्ती परवान चढ़ी, पूरी दुनिया ने देखा। और सोचिए, ट्रंप जो कि एक सुपर पावर के देश के राष्ट्रपति हैं, और दूसरी तरफ जिन्हें हम मानते हैं कि एलन मस्क जो बाकी लोगों से थोड़ा आगे चलते हैं, उनका दिमाग आगे चलता है, अमीर व्यक्ति हैं वो,
और इन दोनों के बीच में यानी पैसा, दिमाग, पावर, सब कुछ एक साथ आ गया, लेकिन वो तालमेल बन नहीं पाया। ट्रंप और मस्क के बीच की लड़ाई अब जुबानी जंग में दोनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया कि मैं एलन से बहुत ज्यादा निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की, वो बिल के अंदरूनी कामकाज को यहां बैठे किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते थे, उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। अचानक उन्हें समस्या हुई, और समस्या तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि हम ईवी मैंडेट में कटौती करने जा रहे हैं। जिस बिल को ब्यूटीफुल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसे एलन मस्क ने पूरी तरीके से घिनौना और शर्मनाक बता दिया है। इसकी तीखी आलोचना की है। टेस्ला के जो सीईओ हैं हमेशा इस बिल के प्रमुख प्रावधानों से अवगत थे, लेकिन अब जब वो ट्रंप प्रशासन से अलग हो गए हैं, वो किसी भी विभाग में अब काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बिल की आलोचना की है, जिसके बाद सार्वजनिक मंच पर दोनों की बहस हो गई है। आपको बताते चले, लगातार ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में एलन मस्क ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह भी कह दिया था कि सभ्यता के पूरे इतिहास में ऐसा कोई कानून कभी नहीं बना जो बिग और ब्यूटीफुल दोनों हो। यह बात हर कोई जानता है, या तो आपको बिग और अगली बिल मिलेगा या स्लिम और ब्यूटीफुल बिल। स्लिम और ब्यूटीफुल ही रास्ता है। इसके अलावा एलन मस्क ने एक यूजर का जवाब देते हुए लिख दिया था कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स सदन पर नियंत्रण कर लेते और रिपब्लिकन की सीनेट में 51-49 यानी 51-49 सीटें होती। उन्होंने ट्रंप को एहसान फरामोश भी बता दिया है। अब यह टकराव ऐसे वक्त में आया है जब प्रॉपर व्हाइट हाउस की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। निश्चित तौर पर अगर ये राजनीति से प्रेरित हैं तो फिर एलन मस्क के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और तैयारी वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये बात मानकर चलिए कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच की ये दुश्मनी दोनों को ही भारी पड़ने वाली है, एक को बिजनेस के लिहाज से, एक को राजनीति के लिहाज से। और इतिहास गवाह रहा है कि जब दो पावरफुल लोगों में लड़ाई होती है तो इसका फायदा हमेशा से किसी तीसरे ने उठाया है। अब एलन मस्क और ट्रंप की ये दुश्मनी और आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने के पीछे पड़ते हैं, या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर कोई मध्यस्थता कराएगा दोनों के बीच। ये देखने वाली बात होगी। वैसे वो ट्रंप जो कभी रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने की बात करते हैं, कभी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का क्रेडिट लेते हैं, वो अपने संबंधों को कब तक सुधारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।